आशिर मुनाहिल की मोहब्बत में बहुत बुरे तरीके से गिरफ्तार हो चुका था। जब से मुनाहिल की तरफ से उसे धोखा मिला तो आशिर उसकी मोहब्बत को यानी उसके मिले हुए धोखे को अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। आशिर का मोहब्बत पर से एतबार उठ सा गया है। उसकी वालदा जैसे ही आशिर की ये तबीयत देखने लगती है तो आशिर से बार बार उसकी शादी की बात करने लगती है। तो आशिर अपनी अम्मी से कहने लगता है कि अम्मी, अगर मैं सच कहूँ तो अब मेरा मोहब्बत पर से एतबार ही उठ गया है। मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मुझसे मोहब्बत या कोई शादी की बात भी करे, क्योंकि अम्मी अब मेरे दिल में शादी के लिए एक डर सा यानी खौफ सा पैदा हो गया है। मुझे घबराहट सी होने लगती है इस लफ्ज से। फिर आशिर की वालदा आशिर की ये सारी बात सुनने के बाद आशिर को समझाने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, कब तक तुम ऐसे परेशान हाल होते रहोगे। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, अपना कैरियर बनाओ, अपनी आगे की जिंदगी को खुशहाल बनाओ। बस बेटा, मैं तो बता रही हूँ, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसे अकेला कब तक घूमता फिरता रहे और परेशान हार रहे। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी करवा के ही दम लूंगी। वहीं दूसरी तरफ कशान की नजर हादिया पर पड़ती है। जबकि हादिया गाड़ी में बैठी, हादिया भी कशान ही की तरफ देख रही होती है। दोनों का आमना सामना होता है। जैसे ही कशान को पता चलेगा मालूमात करने के बाद कि ये दोनों साहबजादियां उन्हीं साहिब की बेटी हैं जिनसे मेरी दुश्मनी चल रही है, ये खबर मालूम होने के बाद कशान हादिया के इर्द गिर्द ज्यादा घूमने लगेगा। हादिया को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश करेगा, जो कि हादिया भी बेवकूफी के आलम में आकर कशान की मोहब्बत में पागल हो बैठे। एक तरफ हादिया और दूसरी तरफ बतूल। हादिया के जरिए से ही बतूल से भी अपना इंतकाम लेने की भरपूर कोशिश करेगा, जबकि हादिया को यह खबर मालूम नहीं होती कि कशान उससे वाकई सच्ची मोहब्बत करता है या उससे उसकी बहन और उसके बाप का इंतकाम लेने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रहा है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि कशान हादिया की ज्यादा इर्द गिर्द घूमने लगेगा और उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश करेगा। हादिया ही के जरिए बतूल से भी अपने थप्पड़ का इंतकाम लेकर ही रहेगा।